तुम कौन सा बना रहा है रे? हाँ, आगे वाला बना रहा है कि वही वाला बना रहा है? लग रहा है बहुपद चैप्टर प्रश्नावली 1 का ए और तुम्हारा जो 4 का 1 बोला कि शून्यकों का योग दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया। ये जो तुम्हारा पहला है ये शून्यकों का योग है, याद रखना। क्या बोले? योग है। और शून्यकों का योग गुणनफल कितना है? √5 है, याद रखना। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं। क्या बोले? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा जो होता है जो गुना जो जोड़ होकर आया ये 0 आ गया। क्या बोले? जोड़ कर आया वो कितना है? 0। तो इसका सूत्र होता है यानी तुम्हारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² bx + c। यानी तुम्हारा जो है चर पद ये होता है और ये अचर पद होता है। यहाँ a b c की जगह क्या होता है? अचर पद। समझा? अब यहाँ ध्यान दो। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब 0 आएगा। तो 0 आएगा तो हम 0 लिख देंगे। मान लो कि हम 0 लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो उसका सूत्र था -b/a। -b/a इसका मतलब क्या हुआ? जो ऊपर में होगा वही 0 लिखाएगा, नीचे जब नहीं कुछ रहेगा तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 हो जाएगा। अल्फा गुना बीटा यानी गुणनफल कितना दिया है? यानी तुम्हारा √5 दिया है। तो सी इसका सूत्र होता है c/a, याद रखना। √5/1 हो जाएगा इसमें भी। यानी a का मान भी 1 है, a का मान भी 1 है, c का मान कितना होगा? √5 हो गया, -b का मान कितना होगा? 0 हो गया, -b हो गया, +2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। अब तुम्हारा सूत्र है बहुपद का, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² bx + c। सुना? बोला कि शून्यकों का योग दे दिया, गुणनफल भी दे दिया है। अब उस पर बैठा देना है। अब बनाना है द्विघात समीकरण। क्या बोले? द्विघात बहुपद बनाना है। यहाँ ध्यान दो। तो एक जगह पर कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर ध्यान दो। एक जगह पर कितना लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ। तो एक जगह पे 1 लिख दिया। x² पहले से ये है, अब प्लस लिख दिए। b की जगह पर कुछ ही लिखा था, 0 लिखा था, 0 लिख दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, +2 या -2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। c की जगह पर कुछ ही हुआ, √5 हो गया। x² 0 से जो भी गुना होता है ABCD चाहे कहाँ क्यों ना हो सब 0 हो जाता है, याद रखना। तो बचेगा कुछ ही, तब 0 हो गया √5। तो बचा तुम्हारा x² + √5। तुम्हारा ये द्विघात बहुपद बन गया, याद रखना। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका भी बना देते हैं। समझ आया? क्या बोले? अगला जो तुम्हारा है 4 का 2 देख लो। क्वेश्चन लिख लेते हैं। मोबाइल पर रहते हैं, अगला मोबाइल यहाँ देखो रे, लिख ले जा, अपना काम कर ले जा। चलो 4 में बोल, फिर से बोल बता देते हैं कि 4 का जो है अगर हम बोला कि शून्यकों का योग जो है पहला अक्षर रहता है शून्यकों का योग, और दूसरा कौन रहता है? शून्यकों का गुणनफल, याद रखना। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या बोले? ये शून्यकों का योग है। तो इसका सूत्र होता है -b/a। -b/a का इसका मतलब क्या हुआ? -3 जो है पहले से लिखल है एक जगह पर लिख दिया। नीचे नहीं कुछ है तो 1 डाल दो। क्या बोले? नीचे नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। अब 0 नहीं डाल देगा, 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 नहीं है ना इसके जगह पर, वो -3 है। अब देखो यहाँ पर अल्फा गुना बीटा यानी गुणनफल तो कितना दिया? 2 दिया है। इसलिए यानी सी की जगह पर कितना हो गया? 2 हो गया। एक जगह पर कुछ नहीं है तो क्या हो गया? 1 हो गया। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² + bx + c। समझा? तो ax² यानी एक जगह ये जो है तुम्हारा जो है, फिर से बता देते हैं, इसको कहते हैं अचर पद। अचर पद उसको कहते हैं जो नंबर रहता है उसको अचर पद कहते हैं। जो ABCD में एक्स्ट्रा ABCD रहेगा तब फिर भी अचर पद कहते हैं। और उसके बाद जो x² फिर x देगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा तो ये हो गया चर पद यानी ABCD जो रहता है। समझ में? हालांकि दोनों दिया है तो ये एक पद है, इसको अचर पद मानना है, इसको अचर पद मानना है, चर पद। अब यहाँ ध्यान दो। तो एक जगह पर कुछ लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो चलो सूत्र अच्छा से लिखते हैं ax² + bx क्रम अच्छा से लिखते हैं +c। एक जगह पर 1 गुना x², b के जगह पर कुछ ही है, b के जगह पर -3 है, -3 गुना x हो जाएगा। समझा? 2 को चिन्ह की जगह नहीं होता इसलिए ब्रैकेट कहता है। c की जगह पर कुछ ही है, c की जगह पर 2 है। समझा? 1 गुना x² कुछ ही होता है, बता तुम्हें। 1 गुना x² होता है। आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 गुना x कितना हो गया? 3x हो गया। आप +2 हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा द्विघात बहुपद हो गया। समझा? देखो है आंसर, देखो तो x² - 3x + 2 है। यहाँ देखो हम बार गलती क्या कर रहे हैं। देखो ये माइनस है ना, तो माइनस है तो -3 पहले से लिखा है। एक और माइनस था ना, इसलिए देखो आंसर नहीं आ रहा था। एक और माइनस है तो माइनस गुना माइनस यहाँ तक तुम्हारा प्लस हो जाएगा। आप चिन्ह आपको कोई दिक्कत नहीं है। सुना? अब यह चिन्ह प्लस हो जाएगा।
अब आ गया। एक बात ये भी याद रखना, एक्स स्क्वायर लिखे हैं, एक्स लिखे थे जगह पे वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आंसर आ गया होगा। चलो अगला सवाल बताते हैं। चलो अगला सवाल देखो, 4 का 3 देख लो। बहुपद ने द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग दे दिया 1 और गुणनफल भी 1 दे दिया, यानी जोड़ भी आ रहा है 1 और गुना भी आ रहा है 1। तो चलो बताते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं हम, यानी गायब कर देंगे हर जगह पर। ये तो सवाल और आसान है, सुनो ना। अब देखो आसान कैसे बताते हैं। गुणनफलों जोड़ है शून्यकों का योग ने, जिसको कहते हैं जोड़। ये 1 दिया है, पहले से 1 माइनस में दिया है, चलो 1 दे दिया है, सुनो 1 हो गया। नीचे कुछ नहीं है तब 1, सुनो सी की जगह पर। चलो गुना होकर कितना आया, 1 आया। नीचे नहीं कुछ है तो 1 डाल दो, सुनो। अब देखो एक जगह पर कुछ है, 1 है ना, 1 लिखो। अब गुना में एक्स स्क्वायर लिखो, जेड स्क्वायर लिखो या वाई स्क्वायर लिखो, इसके जगह पर कुछ भी लिख दो। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी का मान कुछ है -1 है, -1 लिख दो। अब फिर गुना में है तो गुना का चिन्ह दो, एक्स लिख दो। सी की जगह पर कुछ है 1 है तो सी की जगह पर 1 लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है आंसर। देखो कुछ है ये डायग्राम। ये तो और आसान था सवाल। सुन चलो अगला सवाल बताओ। देखो इसको तुम भी समझ सकते हो, बहुत आसान है, कुछ नहीं। यहाँ देखो द्विघात बहुपद निकाले px बराबर, सुना याद करें। ये देखो तुम्हारा तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, सुना। अब तुम्हारा जो है p जो है 2 का मान कितना दिया 0। अब p -4/3 का मान कितना है 0। ये तुम्हारा अल्फा होता है, याद ना। अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान कितना है -4/3 है, सुना। ये तुम्हारा बीटा हो गया। अब बोल रहा है बहुपद पर बैठाना है, यानी द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए बहुत तरीका होता है, तरीका वही कर लो काम जो करती थी मतलब। क्या देखो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा कर लिए। चलो अल्फा प्लस बीटा होता है कितना 2 + -4/3। इसका एलसीएम निकालने पर काम होता है, यानी जोड़ घटा करने पर इतना आता है 2/3 आता है। 2/3 जो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्य ये जोड़ जो होता है, सुना ये जो अल्फा प्लस बीटा का जोड़ जो होता है योगफल जिसको कहते हैं, वो -b/a होता है। -b/a इसका मतलब जो b का मान है ये -2 होगा, a का मान कितना होगा 3 होगा, क्योंकि माइनस तो सूत्र में ही ना। ये तो b को b ने निकला, ये तो -b करके यानी माइनस देकर निकालना है, यानी एक जगह और लिख सकती है -2/3 लिख सकती है। अब यहाँ ध्यान दो इसको, अल्फा गुना बीटा, समझे क्या बोले, अल्फा गुना बीटा। ये 5 नंबर का द्विघात बहुपद यानी px ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका सीधा गुना कर दो, तो 2 × -4/3 गुना करने पर कितना आता है -8/3। इसका मान होता है c/a, सुने। हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² + bx + c होता है, सुने। एक जगह पर कितना लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, 3 लिख दिया, x² लिख दिया, सुने। b की जगह पर कितना लिखा हुआ तो b की जगह पर 2 लिखा हुआ है तो -2 लिखना पड़ेगा हमको, क्या -2 लिख दिया, x लिख दिया पहले से जो था। c की जगह पर -8 था तो -8 लिख दिया, सुने। गुना कर दो 3 × x² 3x² 2 × x 2x हो गया, माइनस तो रहेगा ही, प्लस माइनस हो गया, 8 का 8 हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया, सुना। इस सर्कल का अगला सवाल जो है तुम खुद बनाएंगे, सुना।